नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड या पिछले लेक्चर में हम अंत में छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे प्रत्यावर्ती धारा परिपथों को समझने के लिए। उन छोटे छोटे क्वेश्चन में आरएल सर्किट भी है, आरसी सर्किट भी है, आरएलसी सर्किट भी है। तो छोटी छोटी बातों से आपको सर्किट समझाया जा रहा था। मैंने कहा था उसी 2-5 क्वेश्चन छोटे छोटे हो रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यूस रखेंगे, फिर आगे टॉपिक लेंगे, फिर वापस मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कह दिया छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा लाभदायक हैं, है ना। तो सब उसी क्रम में, क्वेश्चनों के क्रम में, है ना। अपना क्वेश्चन था सब जो कर लिए थे उनमें से, ठीक है, अपने लास्ट किया था एक 20 मिली एम्पियर धारा वाला। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, चलो आगे चलते। एक प्रेरक का प्रेरकत्व, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक प्रेरक का प्रेरकत्व 0.7 हेनरी है। प्रेरकत्व का मतलब है 0.7 हेनरी है। इसके साथ उसके साथ समांतर में 120 वोल्ट एसी लगाया गया है। तो साहब वही VRMS 120 वोल्ट ये लगा रखा है ना। अगर एसी की आवृत्ति 60 हर्ट्ज, ये बोल रहा है सब, है ना, 60 हर्ट्ज है, तो प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा का मान बताइए, है ना। तो सब एक बार और पढ़ देता हूं कि सब एक प्रेरक का प्रेरकत्व 0.7 हेनरी है। उसके साथ समांतर क्रम में, यानी उसमें साथ में श्रेणी क्रम में मानो आप, तो वो तो सर्किट ही क्लोज हो गया ना। 120 वोल्ट का एसी सोर्स लगा रखा है, आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का लगभग में मान अपने को बताना है ना। IRMS बताना है। देखो साहब, सीधी सीधी बात, IRMS बताना। तो सब पहले एक्सेल निकाल लें, क्योंकि एक्सेल बराबर 2 पाई FL, है ना। कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध। इसको ओपन कर लें, 22/7 फाई को, फ्रीक्वेंसी इसने 60 हर्ट्ज रखी है, और एल इसने बता रखा है 0.7। तो सब 0.7, तो ये 0.7 और ये 7 तो कट गए। तो एक्सेल बराबर कितना आया? एक्सेल बराबर आ गया सब आपके 12 × 22, है ना। 6 दूनी 12, 12 × 12 दूनी 24 का 4, 2, और फिर 12 दूनी 24 और 2 26। तो मेरे हिसाब से इतना हमारा है। एक बार और देख लें, 12 है तो 120 240 तो हो गए, ठीक है, बिल्कुल सही है। IRMS, है ना। इसलिए अपन से इसने परिपथ में धारा ही पूछी है। IRMS = VRMS अपॉन XL, है ना। वही ओम का नियम सिंपल जैसे लगाते होते हो आप, है ना, उसमें कुछ नया कुछ नहीं है। VRMS कितना सब? 120 और ये 264। अब इसको सोल्व कर लेना। इसके ऑप्शन में मैं आपको अनुमानित बता देता हूं। ये ऑप्शन में देता है 4.55। 4.55 तो किसी कीमत पे ही नहीं हो सकता। 0.6 नहीं, 0.5 के राउंड होगा ना। 0.455, 0.355, हाँ तो 0.455 ही आएगा। 0.455 एम्पियर ये सब धारा आएगी, है ना। तो कहने का मतलब वो तो ऑप्शन है साहब, आपको तो जोड़ बाकी गुणा भाग तो एक सामान्य प्रक्रिया, वो अपन घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सब कवर तो कर रहे हैं अपन, अब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पोर्शन होता है ना,
ये कह रहा है सब एक श्रेणी, एक मिनट थोड़ा जूम हो जाए, बड़ा क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। एक श्रेणी संबंध परिपथ में, चलो सब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, आरएलसी सर्किट है शायद ये। श्रेणी संबंध परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 300 ओम, ठीक है। हाँ, L बराबर 0.9 हेनरी और C बराबर 2 माइक्रोफैरड, है ना। ओमेगा बराबर 1000 रेडियन पर सेकंड। अब ये पूछ रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, है ना। तीनों जोड़ रहे तो आरएलसी सर्किट हो गया। दोबारा समझ लें, प्रतिरोध R का मान 300 ओम दिया है, कुंडली का प्रेरकत्व 0.9 हेनरी दिया है और संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरड। अब ये परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहा है, तो अपन जानते हैं आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, अपन ने पिछले में भी लिखी। तो पहले आर आ गया, एक्सएल और एक्ससी कलेक्ट कर लेते हैं पहले ना। तो पहले साहब एक्सएल कितना है वो देख लेते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का मान 1000, एल का मान 0.9 है ना। तो साहब ये आ गया 900, तो ये हो गया एक्सएल। एक्ससी भी निकाल लें, है ना। फिर इसके सवाल को करेंगे 1/ओमेगा सी, ये संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में अवरोध, है ना। 1/ओमेगा का मतलब वही 1000, है ना। सी 2 × 10⁻⁻6। अब देखना साहब यहाँ पे ये 3 जीरो आपने इधर डाली तो -3 रहेगी, -3 रहेगी, ऊपर जाएगी तो +3, मतलब 1000/2। 1000/2 का मतलब 500, है ना। अब सब निकाल ली। आर अपने को इसने दे ही रखा था, ये रहा, है ना। एक्सएल ये रहा और एक्ससी ये रहा। अब क्योंकि आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा है ना, तो क्योंकि आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है साहब, कितनी, Z = ये फॉर्मूले आपको क्या है याद करवाना, एक उद्देश्य है और सॉल्यूशन देखना है। ये सब आरएलसी परिपथ की प्रतिबाधा है ना। हल हो नहीं हो, कैलकुलेशन लंबी जाए, उससे मतलब नहीं। अपने को मतलब इस बात से कि हमें वो जो दे रहा है वो चीजें समझ में आनी चाहिए ना। Z = R की वैल्यू तो आपके 300 है, इसी तो √300, एक्सएल 900, है ना, माइनस एक्ससी 500 का होल स्क्वायर का रूट। कैलकुलेशन तो खैर बढ़ी जा रही है। अपन पहले ये सब देखो, ये भी जाएगा इतना, सॉरी 1039 आएगा, है ना। तो कैलकुलेशन तो लंबा ही जाएगा ही। एक बार तो लिख देता हूं मैं, फिर देखते अपन कर पाएंगे नहीं। तो ये तो मैंने इसको कर दिया, है ना। अब इधर आपका 400 है ना, 400 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो ये आता है 400 का स्क्वायर, यानी Z = अब एडिशन करें 0 0 0 0, 4 तक तो 0 ठीक है, 9 और 6 5, है ना, मतलब 15 और ये 2 हो जाएगा सब। Z इसको 25 × 10⁴ लिख देंगे अपन, है ना। तो 25 का रूट तो 5
और 10 की पावर 4 का रूट 10 की पावर 2, तो प्रतिबाधा आ जानी चाहिए साहब 500 ओम। सोल्व हो गया था, बड़ा तो था ये, लेकिन वो कैलकुलेशन इस टाइप से थी। ठीक है, इसने भी ऑप्शन में दे रखा है, आंसर 500 ही दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पहले मैं पेज चेंज कर लूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। मेरे हिसाब से ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण लग रहे हैं, मेरे को तो लग रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में आ गए तो उससे अपने को सब चीज प्रॉपरली समझ में आ जाती है। ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आवासीय प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति। अपने को आवासीय वगैरह से मतलब नहीं है, अपने को तो अंकों से। 220 वोल्ट यानी VRMS इसने दे दिया 200 वोल्ट, आवृत्ति इसने बता दी 50 हर्ट्ज। ठीक है, उपयोग करने पर एक कुंडली का प्रतिघात 100 ओम है। कुंडली का प्रतिघात मतलब धारितीय प्रतिघात कितना ओम है? 100 ओम है। अभी कहता है कुंडली का स्वप्रेरकत्व L का मान बताओ, है ना। तो सवाल को एक बार और अपन पढ़ लेते हैं। ये कहता है आरोपित वोल्टाई मान लो, अब उसको आरोपित वोल्टाई बोलना ठीक रहता है ना। इसने कहा जिससे आरोपित वोल्टा 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी इसने बोला 50 हर्ट्ज। ठीक सब। अब ये कहता है कि इसकी लैंग्वेज ही पढ़ता हूं। कुंडली का प्रतिघात 100 ओम है, कुंडली के प्रतिघात का मतलब XL 100 ओम है, तो बताओ प्रेरकत्व कितना होगा। अब सब XL बराबर 2πfl है ना, देखते हैं। देखो तो क्योंकि XL बराबर 2πfl, इसलिए L बराबर हुआ XL अपॉन 2πf, यही हुआ है ना। सवाल तो कुछ देखते हैं। देखा ये तो 100, तो ये और 2 पाई को अपन 3.14 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, F कितना ये आ रहा है, तो 22/7 ही लिख देता हूं ना, 22/7। 2πf कितना 50, तो 50 100, ये तो 2 तो कट गया, तो L बराबर 7/22 हेनरी। अब देखा इसने आंसर किस रूप में दे रखा है। इसका आंसर जो है वो है ये कह रहा 3.2 हेनरी, है ना, 0.32 हेनरी, मतलब सोल्व करना पड़ेगा अपने को भी। चलो इसको तो सोल्व कर लेंगे। तो 0.70 3 66 4 अप्रोक्सीमेटली 2, तो सब इसने बोला 3.2 हेनरी, 0.32 हेनरी, 2.2 हेनरी और 0.22, तो 3.32 आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में ये तो कह रहा प्रतिबाधा के फॉर्मूले तो अब देख ही लिया आपने, इसलिए उसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ये कह रहा है नेक्स्ट में 400 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज मात्रक है ना, 400 नहीं सर, 4000 हर्ट्ज है ना। यहाँ पर ओमेगा और आवृत्ति में अंतर समझना आप। ओमेगा की जो क्या नाम से यूनिट होगी
वो रेडियन पर सेकंड होगी, है ना, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी वो हर्ट्ज होगी, है ना। तो ये कह रहा है 4000 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा के लिए 25 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र का प्रतिघात कितना होगा। 25 माइक्रोफेरेड, C बराबर 25 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फेरेड। अब इसका प्रतिघात पूछा है इसने, है ना, शायद यही पूछा है, प्रतिघात बताइए, ठीक है ना। XC बताना है अपने को, तो XC बराबर 1/2 पाई FC, ठीक है, यानी XC 1/2 पाई को भी मैं 22/7 ही लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी रही इतनी, और यह आपका रहा C 25 × 10⁻⁻6। अब देखो ये 25 और 4, 2 जीरो इससे मिल जाएगी, है ना। 1 मिनट, 25 चौक 100, ये 5 जीरो चलेगी इसमें, मतलब 1 जीरो बच रही है मेरे हिसाब से। तो 3 जीरो ये थी, और 25 चौक 100, 3 और 2 5 जीरो की, तो 10⁻⁻1। अब 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻70/44, यानी मेरे हिसाब से XC बराबर आया 70/44, है ना। अब देखो ये बचा, और ये 10 ये 7 ऊपर गया, 70, है ना, 77 लिख दिया मैंने भी, 70/44, है ना। अब देख लो इसमें 2 तो नहीं जा रहा, 1 पॉइंट, तो आंसर ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। अच्छा, इसने तो पाई की फॉर्म में दे रखा है, मतलब इसने तो सर ऐसा कर दिया कि अपने को इतनी मेहनत करनी नहीं थी, आंसर पहले चेक कर लेना चाहिए था ना। उसको मिटा दूं, क्योंकि वहां तक पहुंचने की जरूरत पड़ी नहीं रही। इसने अपने को आंसर जो दिया है वो पाई की फॉर्म में ही दे दिया, मतलब अपन पाई को क्यों हटाएं फिर, ये पाई ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अब कितना हुआ सब, ये 5/पाई हो गया, खत्म, इतना हो, है ना। तो कहने का मतलब बच्चों खूब सारे इससे संबंधित न्यूमेरिकल हैं, अपन कोशिश कर रहे हैं लगातार देखने की, है ना। RLC वाले भी अपन ने ले लिए, है ना। परिपथ में धारा का आयाम वगैरह ये भी अपन देखते जा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और डाल लेते हैं, फिर नया टॉपिक चालू करते हैं, क्योंकि फिर ब्रेक देंगे ना। अब देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन बैठेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं वहीं छोड़ दूंगा। ये कह रहा है 3 मिली हेनरी, तो प्रेरकत्व तो इसने दे दिया 3 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी, और 4 ओम प्रतिरोध, RL सर्किट है ये, 4 ओम प्रतिरोध, ठीक है, वाले RL परिपथ में विद्युत वाहक बल, ये बता दिया इसने, V बराबर 4 कोस साइन से अपने को कोई लेना देना नहीं, 1000T ये बोलता। परिपथ में धारा का आयाम बताओ। देखो सब सवाल तो हर एक सिखाएगा आपको, धारा नहीं पूछी इस बार, धारा का आयाम पूछा। धारा का आयाम का मतलब धारा का शिखर मान, है ना। तो कहने का मतलब हर बार एक जैसी चीज नहीं होती, चीजों में अंतर होता है, उस अंतर को आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके चलना है। तो इस बार इसने धारा नहीं पूछी, एक तो ये बात क्लियर है। इसने कहा है साफ साफ कि सब धारा का आयाम होगा, है ना। मैं सब बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, हालांकि ये अभी यहाँ रोक दूंगा मैं, इस क्वेश्चन के बाद फिर टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट है ना, थोड़ा सा टाइम मैनेज करता हुआ चल रहा हूं मैं। अब सब
पहले तो अपन एक्सेल निकाल लें। एक्सेल बराबर ओमेगा एल, है ना। एक मिनट, पहले मैं तो आपको कंपैरिजन करके दिखा दूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, और अभी फिर आएगी समीकरण। ये समीकरण आई तो ये क्या होगा, कंपैरिजन कर लिया करो। ये V0 होगा, वोल्टता का आयाम। टी के साथ कौन होता है, ओमेगा, तो ये कौन होगा, ओमेगा। तो कहने का मतलब, जब आपको कोई इक्वेशन दी होती है या दी हुई इक्वेशन है, तो उसमें कुछ चीजें मिल जाती। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब कोई इक्वेशन देते हैं ये लोग, तो सवाल शायद और आसान हो जाता है। और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें इक्वेशन में आपको वो चीजें डिटेक्ट हो जाती, दिख जाती है ना। चलो सब, अब एक्सेल निकाल लेते हैं। एक्सेल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा का मान इसने 1000 दे ही रखा है अपने को इक्वेशन में, है ना। एल यानी 3 × 10⁻⁻3, ठीक है साहब। तो देख लें, ये तो कैंसिल हो ही गया, यानी कितने ओम हुआ ये, 3 ओम। सही आ गया काम। आर का मान इसने दे ही रखा है, तो सब अपने को I0 निकालनी है ना। तो क्योंकि RL सर्किट में, है ना, RL सर्किट के लिए, RL सर्किट की प्रतिबाधा, अब ये आपके लिए बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए चीजें। √R² प्लस XL², ये अपडेट होगा ना आपका, तो आप अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है साहब। R की वैल्यू इसने दे रखी है 4, L अपन ने निकाले क्या, है ना। ये 16 और 9, √25 करेंगे तो 5 ओम, तो प्रतिबाधा आ गई 5 ओम। अब क्योंकि अपन से I0 पूछ रहा है ये, है ना, तो क्योंकि I0 बराबर V0/Z, है ना। RMS पूछता तो फिर I0 के बाद आगे ऑपरेट करते, लेकिन अब यही आंसर खत्म हो जाएगा। V0 कितना दे रखा है इसने, 4, सॉरी, V0 की वैल्यू इसने दे रखी है अपने को 4, है ना। तो V0 की वैल्यू अपने को इसने दे दी 4, Z की वैल्यू 5, है ना। अब देखो इसने आंसर किस फॉर्म में दिया है, इसने आंसर पॉइंट की फॉर्म में करके दिया है। इसने कहा 1/√7 एम्पियर, नहीं। 1 एम्पियर, नहीं, 1 एम्पियर भी आंसर नहीं होगा। 4/7 एम्पियर, नहीं। 0.8 एम्पियर, देख लेते हैं सब, 0.8 एम्पियर होगा, है ना। 40/8 है, तो 40/5 तो 8। तो बच्चों, अभी तो मैं सवालों को यहीं विराम देता हूं, है ना।